जय हिंद फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़ और हम कर रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का जो लोकेशन है एंड इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पर हम जो लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है इंडिया का वो देखेंगे और साथ ही में हम इंडिया की पोजीशन को देखेंगे इन द वर्ल्ड मैप। ऑल्दो इस यूनिट से उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठते एग्जाम में, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें वेदर इन द सीवीएस एग्जाम और इन द सीपीएफ तो कुछ एक दो क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने पहले ही कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो हाईलाइट कर दिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक्सटेंट के बारे में। सो यहाँ पर सिंपली बताया गया है दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया के एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में जो आपका एक्सटेंशन है दैट इज इन कश्मीर, वो आपका है इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर। ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है एंड इन पर्टिकुलर बात किया जाए तो किबुथू, द प्लेस इज किबुथू। इन साउथ इट इज़ इन निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड में आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। एंड इन वेस्ट दैट इज इन गुजरात राजहर क्रीक, जिसे गुहार मोती भी हम कहते हैं। सो दिस इज इंडियाज एक्सटेंशन। नॉर्थ में आपका इंदिरा कोल है, साउथ में आपका इंदिरा पॉइंट है, ईस्ट में आपका किबुथू है एंड वेस्ट में आपका जो है राजहर क्रीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड फॉर द 12 नॉटिकल माइल्स। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। इन द ईयर ऑफ 1982 एक ट्रीटी हुआ था आपका बाय द यूनाइटेड नेशन, यूएन क्लॉज। ये जो ट्रीटी थी, एज पर दिस ट्रीटी जो वाटर था वो सर्टेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जैसे कि आपका इनर वाटर, टेरिटोरियल वाटर हो गया आपका, या फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। तो इसमें इस एज पर दिस ट्रीटी क्या हुआ था कि आप आपकी कोस्ट से एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं एंड वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेरिटोरियल सी लिमिट। हर कंट्री का जो टेरिटोरियल सी लिमिट है दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। सो इंडिया का भी कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स है। और खास बात ये रहेगी विद इन दिस टेरिटोरियल सी लिमिट जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पर, उन पर जो है होल राइट रहेगा उस पर्टिकुलर नेशन का। सो अगर इंडिया के बेस लाइन कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस के बीच में कोई भी वाटर आपके रिसोर्सेज है वहाँ उस सी बेड के अंदर, उस पर आपका जो कंप्लीट अथॉरिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, वो इंडिया की रहने वाली है। ठीक है। एंड साथ ही में वहाँ पर आपका जो भी रिसोर्सेज का जो सी बेड है उस पर भी पूरा राइट रहेगा। देन इस बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ऑल्दो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उन पे तो राइट रहेगा उस पर्टिकुलर नेशन का, जैसे जो इंडिया है, लेकिन यहाँ पर आपका रहेगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये आपका इंटरनेशनल वाटर आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है आपसे राइट का डिमांड या कोई आपसे किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेगा। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगा हर एक कंट्री को, जबकि टेरिटोरियल सी लिमिट में नहीं था ऐसा। तो ये सिंपल सी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है। एंड प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि 1 नॉटिकल माइल जो है आपका, दिस इज कि 1 नॉटिकल माइल में कितने आपके किलोमीटर्स, लाइक अबाउट 1.8 किलोमीटर्स जो है आपके एक नॉटिकल माइल में पड़ते हैं। सो यहाँ पर जो है इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात की गई है। तो अगर मैं लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करूँ इंडिया का, सो दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 35 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो दिस इज इंडियाज लैटिट्यूड एक्सटेंट एंड दिस इज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिफरेंस है दोनों में ही कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 डिग्री में आपका होता है 60 मिनट एंड 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकेंड्स। तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो यही बात थी कि लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है आपका दैट इज 30 डिग्री। लेकिन अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं नॉर्थ टू साउथ दैट इज 3214 एंड ईस्ट टू वेस्ट इज जस्ट 2933। तो करीबन कितना डिफरेंस है, 300 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। डिग्री वाइज सेम है बट डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, वो यहीं पर दिया हुआ है आपका। The difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases towards the pole. As we all know that longitudes are not equidistant. वो पोल से इमर्ज होती हैं, ठीक है, एंड दे इंटरसेक्ट एट द पोल्स। तो पोल्स में जो डिस्टेंस है उनकी कितनी होती है, 0 होती है। एंड टुवर्ड्स द इक्वेटर वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है, देन वो फिर डिक्रीज करती है। जबकि जो लैटिट्यूड्स होती हैं दे आर इक्विडिस्टेंट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा आपका टुवर्ड्स द पोल। सो दिस इज अ बेसिक रीजन उस डिस्टेंस का कि 30 डिग्री है दोनों ही, बट जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का डिफरेंस शो कर रही है। तो उसका जो मेन रीजन है वो ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये है कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, लाइक जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वो लाई करता है आपका कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में, बिकॉज ट्रॉपिक से 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड वहाँ पर ही लाई करता है। एंड जो नदर्न पार्ट है वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन, जो कि आपका लाइक 10 to ऑलमोस्ट 35 डिग्री नॉर्थ आपको पड़ने वाला है,
उस रीजन में आपका जो है ये आपका लाई करता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है थोड़ा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का। लेट मी रीड दिस फर्स्ट। ये हो गया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसको देखने वाले हैं। पहले हम इसे देखते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को। सो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हम द कंट्रीज की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं, जो उनकी जो मेन लाइन जिसके हिसाब से आपका जो टाइम है उसको मेजर करते हैं, वी टेक इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका एक रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका मेन रीज़न जो है वो हम ये कह सकते हैं लाइक अर्थ रिवॉल्व्स लाइक 360 डिग्री इन 24 आवर्स, and in 1 hour it will be like 15 डिग्री डिवाइड करेंगे तो इसे, and in 30 minutes it would be 7 डिग्री 7 डिग्री और 7.5 कह सकते हैं, या उसको बोलें तो 7 डिग्री 30 मिनट्स। सो बेसिकली टू मिनिमाइज द टाइम डिफरेंस हम किसके मल्टीपल में लेंगे? 7 डिग्री 30 मिनट्स के जो मल्टीपल है उसी में हम मेरिडियन को लेते हैं। दैट इज वाई इंडिया बेसिकली स्टैंडर्ड मेरिडियन एज 82 डिग्री डेटा वाइज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दिए हुए हैं। यहाँ पर डेटा इनफैक्ट दिया हुआ है दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। करीबन 2.4% जो है आपका वर्ल्ड्स लैंड जो है ऑक्यूपाई करता है इंडिया, एंड 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2011 के जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग तो बढ़ गया होगा ये। सो और इंडिया की जो पोजीशन है बेसिकली वर्ल्ड में एज पर द एरिया इट्स 7th। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए वो 6 देश कौन से हैं आपके, 6 कंट्रीज़ जिनका जो एरिया इंडिया से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पर जो है प्रॉपर दिया हुआ है द कंट्रीज दैट आर द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे आर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। सो देयर 5 कंट्रीज दैट आर द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट हम कई बार सुनते हैं, लाइक क्रिकेट मैचेस में सुनते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह। तो सिंपली जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें आपकी टोटली 5 कंट्रीज हैं। एग्जाम में डाल सकता है ऑप्शन में, कोई एक कंट्री बाहर की दे देगा, मालदीव्स दे देगा, या फिर उसका म्यांमार दे दे आपका, और आपको पॉइंट आउट कर लेके बता दे कि कौन सी कंट्रीज जो है पार्ट नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट लाइन का जिक्र है। सो अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो जो कोस्ट लाइन है वो है आपका 6100 किलोमीटर, एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द आइलैंड्स। जो आपके आइलैंड्स हैं, जो दूसरे आइलैंड्स लाइक जो यूटीज़ में हैं आपके, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया आपका, उनको अगर हम हटा दें तो जो आपका मेनलैंड कोस्ट लाइन है दैट इज 6100 किलोमीटर। एंड अगर कोस्ट लाइन को इंक्लूड करते हैं देन इट इज 7516.6 किलोमीटर और 7517 किलोमीटर। अगर हम एंटायर जो आपका कोस्टल लाइन है उसको ऐड कर दें तो वो ये आएगा। एंड अगर मैं अरेंज करूँ स्टेट्स को एज पर द कोस्ट लाइन, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है अंडमान निकोबार, देन गुजरात, देन आंध्रा एंड देन तमिलनाडु। तो सिंपली अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्रा एंड तमिलनाडु आ सकता है एग्जाम में आपका। इसको अरेंज करने के लिए क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए दे सकता है। एंड ये बॉक्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में, बिकॉज हमने देखा है प्रीवियसली CDS और CPF और जो बाकी अदर एग्जाम्स जैसे जियो साइंटिस्ट वगैरह, इन बॉक्स से मिलने आपने क्वेश्चन उठाए हैं यूपीएससी ने। तो यहाँ पर एक पोर्टल का जिक्र किया गया है, स्कूल भुवन। भुवन मीन्स एक संस्कृत वर्ड दैट मीन्स अर्थ। तो ये एक इसरो का पोर्टल है। तो यहाँ पर जो भी आपका सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन सब के रिगार्डिंग जो है आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसरो का ही ये पोर्टल है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज दैट आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। तो ये हमारी 2 जो है अदर नेबरिंग कंट्रीज हैं, एंड दे आर द आइलैंड नेशंस श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। तो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है और जो पाक स्टेट है वो। और यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ गल्फ एंड अ स्टेट। तो इसको अगर इस डिफरेंस को देखें कि क्या डिफरेंस है आपका एक गल्फ और स्टेट के अंदर। सो जो गल्फ होता है इट इज़ लाइक अ एरिया और द लैंड विद द वाटर पेनिट्रेट्स इनटू इट, जहाँ वाटर पेनिट्रेट करता है। लाइक ये देखिए, ये जो है, ये जो एरिया है यहाँ पर वाटर पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये क्या है कि गल्फ हो गया आपका। दिस इज गल्फ, ये गल्फ हो गया, वाटर पेनिट्रेट कर गया। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, गल्फ आर ऑलवेज नेचुरल, मैन मेड नहीं होंगी। बेस्ट एग्जाम्पल इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। जबकि स्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट इज अ लाइक पैसेज, इट्स अ पैसेज दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, ऐसा पैसेज जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे। लाइक सपोज करिए यहाँ पर इंडियन ओशन है आपका,
एंड इधर आपका पैसिफिक ओशियन है। तो ये जो पाथ है, दिस विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेट। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो स्ट्रेट है आपका, ये नेचुरल भी हो सकती है एंड ये मैन मेड भी हो सकती है। स्ट्रेट कैन बी बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। लाइक ये यहाँ पर जो पार्क स्ट्रेट है, लेट मी यूज दिस, ये जो चीज़, दिस इज द स्ट्रेट, दिस इज पार्क स्ट्रेट। ठीक है, सिंपल है। अब ऑल दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चारों को हम वन बाय वन देख लेते हैं, बिकॉज पास्ट में पूछे हैं यूपीएससी ने जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, इनमें से वो डायरेक्टली क्वेश्चन उठा लिए गए हैं और मेनली मैंने सबका जिक्र कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। तो इसका मैंने जिक्र किया था ऊपर कि लैटिट्यूड एक्सटेंट जो है इंडिया का, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 35 डिग्री 35 तो नहीं, इसको अगर एक्सटेंड करें, वेट दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सो बी विल बी द आंसर। Which one of the following countries, सेकंड क्वेश्चन पर आए, which of the following countries shares the longest inland frontier with India? सो यहाँ पर इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं कंट्रीज़ को अरेंज करूँ एज पर द बॉर्डर टचिंग विद इंडिया, इंडिया की जो नेबर कंट्री हैं, तो सबसे पहले आपका आता है बांग्लादेश, देन चाइना। काफ़ी लोगों को डाउट ये होता है कि लाइक पाकिस्तान इज द ओनली नेशन और द लार्जेस्ट नेशन जो टच कर रहा है इंडिया के साथ बाउंड्री, बट ऐसा नहीं है। बांग्लादेश इज द वन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है ऐसे में। पाकिस्तान, नेपाल म्यांमार में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, एग्जाम में आ सकता है, क्रोनोलॉजी फिर से, भूटान, एंड 106 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, यूपी साइड का जो एरिया है वहाँ पर। तो कुछ इस तरीके की क्रोनोलॉजी है, आप देख सकते हैं, पूछ सकता है यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से। सो एज पर दैट अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर होना चाहिए बांग्लादेश। देन थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। सो ये मैंने आपको बोला था, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। इंडिया जो है आपका 7th पोजीशन होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। 6 कंट्रीज आपने बतानी है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से लार्जर है। ऑल्दो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो चाइना होगा। एंड लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। सो पहले ही पेज पे जो आपको एक बॉक्स दिया हुआ था, जहाँ मैंने बताया था कि हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन को लेते हैं द मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट, वहीं पर दिया हुआ था। पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कितने मल्टीपल में लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मिर्ज़ापुर, जहाँ से आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्रॉस करता है। आप कमेंट सेक्शन में ये पोस्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कौन कौन से स्टेट्स को क्रॉस करता है, कितने स्टेट्स हैं एंड वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी यूपीएससी पूछ सकता है आपका आने वाले एग्जाम में, स्टेट्स को। सो आई होप गाइस ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।